हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है SLR, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो देखते हैं कि क्या होता है स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जो होता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स होता है दैट कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज़। ये जो टोटल पैसा आता है, मान लो कमर्शियल बैंक है ये, ठीक है, तो इसके पास जो टोटल पैसा आता है, जो भी टोटल डिपॉजिट्स होते हैं, उसका कुछ हिस्सा जो है वो इसको एज ए रिज़र्व रखना पड़ता है अपने पास ही, किसी को देना नहीं होता। उसका कुछ हिस्सा जो अपने पास रखना होता है, उसका कोई यूज़ नहीं करना होता है। वो यूज़ कर सकती है। वो किस फॉर्म में हो सकता है? लिक्विड कैश के फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज़ मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, उसके फॉर्म में हो सकता है। और इस पैसे को जब कोई इशू हो बैंक के साथ या डिपॉजिट्स कम हो गए तो यूज़ कर सकते हैं। और ठीक है, स्टेचुटरी का मतलब होता है ये मैंडेटरी है और लीगली रिक्वायर्ड है। ठीक है, SLR इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसको डिटरमाइन कौन करता है? तो सिंपल सी बात है, RBI इसको डिटरमाइन करती है, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है। और मॉनेटरी पॉलिसी किसके हाथ में, इसका अथॉरिटी किसके हाथ में? RBI के हाथ में। SLR इज़ फिक्स्ड बाई RBI। SLR को फिक्स कौन करता है? RBI करती है। एंड इज़ अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर क्रेडिट ग्रोथ इन इंडिया। क्रेडिट ग्रोथ का जो है उसका कंट्रोल है SLR को फिक्स करना। मतलब SLR जो है ये कंट्रोल करता है जो क्रेडिट ग्रोथ है, कितना रखना है कितना नहीं, ये सारा कुछ RBI चेक करती है, उसके हिसाब से इसको फिक्स करती है। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, लिक्विडिटी एसेट्स और NDTL। लिक्विडिटी एसेट्स क्या हो गया? कैश हो गया, जो भी चीज़ें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तुरंत 1-2 दिन के अंदर, वो लिक्विडिटी एसेट्स हो गए। कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, गोल्ड भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। अदर सिक्योरिटीज़ लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, तो ऐसे टाइप की सिक्योरिटीज़। ठीक है, NDTL क्या हो गया? जो टोटल बैंक के पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं, वो सेविंग्स के फॉर्म में हो, करंट डिपॉजिट्स के फॉर्म में हो, या किसी फॉर्म में हो, लेकिन टोटल जो आ रहे हैं इसके पास, वो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी हो गया। ठीक है, अब देखो ये बोल रहे हैं कि क्या होता है जब SLR इंक्रीज़ होता है। तो जब SLR इंक्रीज़ होता है तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। कैसे? लेकिन ये SLR को इंक्रीज़ कर दिया तो इन्फ्लेशन को कैसे ये कंट्रोल कर लेगा? तो देखते हैं कैसे। जब SLR हाई होता है तो बैंक्स हैव लेस मनी फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस। उनके पास लेस मनी होता है कि लैंडिंग कर सके वो, या फिर कोई भी उससे काम कर सके। तो वो क्या करते हैं, जैसे उनके पास मान लो पैसे कम है तो लैंड भी कम करेंगे। मान लो एक कमर्शियल बैंक है, ठीक है, इसके पास जो पैसा टोटल आया है मान लो 100, ठीक है, पहले SLR था 10, ठीक है, तो इसके पास बच कितना रहा था 90। अब SLR बढ़ के हो गया 30, ठीक है, तो अब इसके पास कितना बच रहा है 70। तो इसके पास पहले 90 थे, 90 रुपीज़ थे कि जिसमें से ये लैंड कर सकती थी, ठीक है, बैंक्स, लेकिन अब इसके पास सिर्फ 70 बचे, और ये इतने में सबको लैंड नहीं कर सकती। तो क्या करेगी? ये जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज़ कर देगी। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर देंगे। तो अब लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गया तो अब वो सोचेंगे कि चलो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हम बोरोइंग करेंगे और बाकी ये काम करेंगे। तो लोग क्या करेंगे? वो अपने पास सेव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इनके पास तो ज़्यादा पैसे बचे नहीं है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे रही है। ठीक है, तो लोग अब उसको सेव करने लगे, और सेव करेंगे, मनी सप्लाई जो है सर्कुलेशन में उतना रहेगा नहीं, मनी सप्लाई जो है रिड्यूस हो जाएगा। जो सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा हो गया था वो रिड्यूस हो जाएगा, और इसके थ्रू क्या होगा? फिर इन्फ्लेशन कम होगा और मॉडरेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, तो बात समझ आई कि कैसे आखिर इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करता है। सारे पैसे को ही ऑब्जॉर्व कर लेगा ये, ठीक है, और मार्केट में जाने नहीं देगा पैसे। इंटरेस्ट रेट हाई है और कोई कंपनी हो गई या कोई भी हो गया तो हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लेंगे ही नहीं, वो क्यों अपना लॉस करेंगे? तो इस तरीके से RBI क्या करती है? पूरे पैसे को अब्जॉर्ब कर लेती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेती है। अब SLR जब डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा? व्हेन SLR डिक्रीजेज इट विल कॉज इकोनॉमिक ग्रोथ टू द इकोनॉमिक ग्रोथ करती है। अब ये कैसे होता है भैया? तो SLR रिड्यूस हुआ तो बैंक्स क्या करेंगी? बैंक्स के पास अब ज़्यादा पैसे बचे। मान लो पहले इनके पास, इनका SLR था 20%, तो अब 10 हो गया। ठीक है, तो 20 था तो इनके पास कितना बच रहा था? 80 बच रहा था। अब इनके पास क्या हो गया? 10 हो गया, तो अब इनके पास 90 रुपीज़ बच रहे हैं। तो ज़्यादा पैसे तो ये ज़्यादा लेंड करेंगी। लेंड ज़्यादा करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करें। ठीक है, लेंडिंग रेट जो इंटरेस्ट रेट है जो चीपर हो गया है, मतलब कहने का कि जो बोरोइंग रेट है वो चीपर हो गया है। ठीक है, और लोग, ये कंपनी जो है वो ज़्यादा लोन ले रही है। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होगा?
ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, ज़्यादा लोन लिया जा रहा है मतलब खर्च करने के लिए तो लिया जाएगा। होम लोन हो सकता है, व्हीकल लोन हो सकता है, कार लोन या कुछ भी, ठीक है। तो स्पेंड अब ज़्यादा होगा, इकोनॉमी में पैसे आएगा, मार्केट में पैसे आएंगे अब स्पेंडिंग इंक्रीज होगी और ये फ्यूल अप करेगी इकोनॉमी को एंड होपफुली लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स, ठीक है। ये एश्योर करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स बाय सपोर्टिंग आरबीआई। इसके ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एश्योर करता है कमर्शियल बैंक के और आरबीआई के सपोर्ट के द्वारा, ठीक है। एम्स टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, जो मनी सप्लाई हो रही है इकोनॉमी में एक्सेस में ना हो या फिर एकदम कम ना हो जाए, तो इस चीज़ को बैलेंस करके रखता है। कमर्शियल बैंक जो होते हैं ये जो एसएलआर के फॉर्म में उन्होंने रख रखे हैं रिजर्व्स, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पे। एसएलआर हेल्प करते हैं गवर्नमेंट डेब्ट्स को मैनेज करने के लिए भी एंड आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को भी गवर्न करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एसएलआर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन दोनों टाइम में काम आता है, क्रूशियल है दोनों टाइम के लिए। एसएलआर जो है कंट्रोल्स द बैंक टू ओवर सप्लाई ऑफ मनी ना कर दे पब्लिक के हाथ में, इस चीज़ का भी ध्यान रखता है, एक्सपेंड ज़्यादा ना हो बैंक्स, वरना ये दिक्कत कर सकता है, इन्फ्लेशन कॉज कर सकता है, कुछ भी, ठीक है। या और अलग अलग सी चीज़ें क्रिएट कर सकता है। और किस किस को एसएलआर मेंटेन करना होता है, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, स्टेट की कोऑपरेटिव बैंक्स हो या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हो, दोनों को मेंटेन करना होता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, तो इन सबको एसएलआर मेंटेन करना होता है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही था। हैव अ नाइस डे, बाय।